ठीक है, देखो सक्सेनिमाइड से हो गया। अब देखो आगे पढ़ते हैं कीटोन से। कीटोन से अपन किस तरीके से मेथड ऑफ प्रिपरेशन करते हैं पायरोल की, ठीक है, और उसमें भी है 1,4-डाई कीटोन, ठीक है। देखो इसमें जिनकी मैकेनिज्म नहीं है तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है ना, और जिनकी मैकेनिज्म है उनकी बहुत अच्छी तरीके से मैकेनिज्म आप लोगों को लिखनी है, ठीक है, तो ही नंबर आएंगे, ये बात ध्यान रखना। देखो छठा पॉइंट है ना, 6 पॉइंट बाई 1,4-डाई कीटोन बाई 1,4-डाई कीटोन, है ना। अब देखो 1,4-डाई कीटोन में अपन क्या पढ़ेंगे, अलग अलग पढ़ेंगे, है ना। जैसे 3-4 रिएक्शन है 1,4-डाई कीटोन की, तो वो सब पढ़ेंगे। उसमें देखो पहली है पोल-नोर सिंथेसिस, इसकी जो है ना पोल-नोर सिंथेसिस। देखो अब इसमें भी 1,4-डाई कीटोन में पहले किसकी है, पोल-नोर सिंथेसिस, ठीक है, क्या है पोल-नोर सिंथेसिस। अब देखो इसमें क्या करते हैं, 1,4-डाई कीटोन की अमोनिया या 1 डिग्री अमीन के साथ इसकी कंडेंसेशन रिएक्शन करवाई जाती है, तो या तो पायरोल बनता है या पायरोल का डेरिवेटिव होता है। तो मैं इसके लिए लिखूं व्हेन 1,4-डाई कीटोन, ठीक है, थोड़ा बड़ा लिख देती हूँ आप लोगों को देखने में सहूलियत रहेगी। व्हेन 1,4-डाई कीटोन react with ammonia and ammonia और, है ना, ओरिया 1 डिग्री एमीन, रिएक्ट विथ अमोनिया और 1 डिग्री एमीन, ठीक है, टू गिव पायरोल बाय द कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है, बाय द कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होएगा, पायरोल की फॉर्मेशन होएगी, ठीक है। अब देखो वो फॉर्मेशन अपन किस तरीके से करते हैं, देखो या तो पायरोल बन जाएगा, है ना, फॉर्म टू गिव पायरोल, और पायरोल डेरिवेटिव कुछ भी बन सकता है ना, पायरोल डेरिवेटिव, ये तो डिपेंड करेगा ना अपन रिएक्टेंट कैसा ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, क्लियर क्या, या अमोनिया ले रहे हैं या 1 डिग्री एमीन ले रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। पोल-नोर सिंथेसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इधर देखो 1,4-डाई कीटोन लूँ तो देखो इसके लिए CH2 C डबल बॉन्ड O। अब देखो 1,4-डाई कीटोन लेना है तो बताओ मैं यहाँ पे CH3 ले लूँ क्या, देखो इसको ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है, और ये CH3, इसको देखना ज़रा, डबल बॉन्ड O और ये CH3, ठीक है, ये क्या है 1,4-डाई कीटोन है, क्लियर। 1,4-डाई कीटोन, अब ये एल्काइल ग्रुप जैसे मैंने मिथाइलिक हैं ये कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है। अब जैसे मैं अमोनिया ही ले रही हूँ, ठीक है, देखो ये इससे रिएक्शन करे, ये देखो उसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर देती हूँ इसको, CH3 है ना, C डबल बॉन्ड O, सॉरी CH3 है ना, देखो ये लिया NH3, देखो ये अटैक इधर, ये इधर, ठीक, बताओ ऐसा हुआ तो ये बना क्या, CH2 ठीक है, O माइनस CH3, इसको लिख देती हूँ इधर, है ना, CH3 और ये NH3 प्लस,
अब देखो यहाँ से देखो 2 और ये H, हाइड्रोजन को H प्लस में ये इधर आएगा और देखो ये बनेगा CH2 CH2, ये तो लिखो ये इधर CH3 है ना। वन फोर डाइकीटोन की पहले यही है, देखो इधर अब CH2 CH2, ठीक है, COH CH3, ये NH2, क्लियर क्या बात। और ये देखो इधर ऐसे ऐसे, ठीक। अब देखो ये इधर ये इधर, O माइनस CH3 COH CH3 है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखना NH2 और ये प्लस, लोन पे नहीं सॉरी प्लस। अब देखो ऐसा है तो ये हाइड्रोजन H प्लस की फॉर्म में इधर जुड़ेगा, और जुड़ा तो देखो क्या बना CH2 OH CH3 NH OH CH3, ठीक है। देखो अब इधर ये H को इधर ले जाऊँ, इस H को इधर ले जाऊँ, बताओ डिहाइड्रेशन हुआ, ये इधर ये इधर, ठीक है। बताओ डिहाइड्रेशन हुआ तो 2 मॉलिक्यूल H2O के निकल गए, ठीक है। और देखो क्या बन गया CH CH डबल बॉन्ड CH3 CH3 और ये NH, क्या है ये 2,5 डाई सॉरी 2 4 1 2 3 4 5 2,5 डाई मिथाइल पायरोल, इसका नाम क्या हो जाएगा 2,5 डाई मिथाइल पायरोल, क्लियर क्या बात, ठीक है। तो वो आप लोग इस तरीके से लिखोगे, ठीक है। ये इसकी पोलनोर सिंथेसिस मैकेनिज्म क्या बना, पायरोल का डेरिवेटिव बना है, ठीक है। देखो अब क्या है 1,4 डाइकीटोन अपन यूज़ ले रहे हैं, है ना। तो ये R जो है ये वाला, ये जो CH3 लिखा हूँ मैं, है ना, कीटोन है ना, कार्बोनाइल ग्रुप भी ले सकते हैं ना, कहने का मतलब है मैं यहाँ पे H भी लिख सकते हो ना, उसे क्या बोलते हैं सक्सेनाल्डिहाइड, है ना। सक्सेनाल्डिहाइड की अगर रिएक्शन में अमोनिया के साथ कराऊँ, है ना, अमोनिया के साथ कराऊँ तो भी क्या होता है पायरोल बन सकता है ना, ठीक है। कुछ भी ले सकते हैं अपन यहाँ पे, जैसे मैं क्या कह रही हूँ उस बात को देखो समझना। सक्सेनाल्डिहाइड है ना ये, सक्सेनाल्डिहाइड, क्लियर। अगर इसकी भी रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाए, बताओ मैकेनिज्म तो वही हो जाएगी, तो H2O बाहर, मतलब सारा जो प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद पायरोल की फॉर्मेशन होगी, क्लियर क्या, ठीक है। ये वाली चीज़ है। नेक्स्ट देखो ये 1,4 डाइकीटोन की बात हुई। अब देखो क्या होता है कि जैसे ये तो हो गया है ना अमोनिया के साथ 1,4 डाइकीटोन की बात, ठीक है। अब अगर मैं 1 डिग्री ले लूँ, है ना, तो बताओ N एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड पायरोल बनेगा, समझ रहे हो मेरी बात। देखो
देखना ज़रा, जैसे मैं लूँ ठीक है, और यहाँ पे ले लूँ ये R, ठीक। देखो कैसे, इधर इधर, ये क्या दिया है, प्लस लगा देती हूँ, 1 डिग्री ME, क्या है ये, 1 डिग्री ME। अब इसकी रिएक्शन कराऊँ CH2 CO माइनस, ठीक है, CH3 NH2R प्लस CO डबल बॉन्ड और ये CH3, ठीक है। बताओ हाइड्रोजन को, जो हाइड्रोजन है वो H+ फॉर्म में जाएगा, गया तो देखो CH2 OH CH3 NHR, C डबल बॉन्ड O CH3, है ना, क्लियर ये बात। देखो ये इसकी रिएक्शन, ये इधर से इधर, तो इसको मैं क्या लिखूं, CH2 OH CH3 NHR, ये प्लस, ठीक है, O माइनस, ये उससे जुड़ा और ये CH3, ठीक है, वही H+ इधर जाएगा, है ना, तो CH2 COH CH3 N प्लस R OH CH3, ठीक है, क्लियर। अब देखो यहाँ से H, यहाँ से H, ये 2H2, ठीक है। तो देखो ये कुछ भी होता है तो अपन इसे क्या बोलते हैं, 2,5-डाइमिथाइल एन एल्काइल पायरोल, ये होता है ना। अभी जैसे मिथाइल होता तो मैं बोलती एन मिथाइल पायरोल, है ना, एन इथाइल पायरोल, ये कोई भी ग्रुप होता तो कोई भी एल्काइल ग्रुप होता ना यहाँ पे। तो देखो ये इसका एन सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव है ना, तो इसे मैं क्या करती हूँ, एन सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव ऑफ पायरोल, क्लियर क्या, ये चीज़ है। इस तरीके से मैकेनिज्म आप लोगों को लिखना आनी चाहिए, ठीक है। चाहो तो कुछ ही दे दे, वो मैटर नहीं करता, मैटर क्या करता है, मेन रिएक्शन का मैकेनिज्म का मैटर करता है, आप लोगों को आना चाहिए। वो आ गया तो आप किसी की भी कोई भी रिएक्टेंट ले लो, आप लोग आसानी से मैकेनिज्म लिख सकते हो, ठीक है। एक तो ये चीज़, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसकी सिंथेसिस वाया अल्फा एमिनो कीटोन, ठीक है, वाया, नेक्स्ट जो 7वीं है अल्फा एमिनो कीटोन द्वारा, ठीक है। अल्फा एमिनो कीटोन से अपन किस तरीके से बनाएंगे, या फिर क्या करते हैं, अल्फा एमिनो बीटा कीटोएस्टर की बीटा डाई कीटोन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, किसकी, या क्या है इसकी दूसरी रिएक्शन, अल्फा एमिनो बीटा कीटोन की बीटा डाई
कीटोन, है ना, बीटा कीटो एस्टर की, सॉरी कीटोन नहीं, कीटो एस्टर की, बीटा डाई कीटोन से कीटो एस्टर, है ना, एस्टर की बीटा डाई कीटोन से अभिक्रिया द्वारा। क्लियर क्या ये वाली बात, ठीक है। या तो अल्फा एमिनो कीटोन का पढ़ेंगे, है ना, कि अल्फा एमिनो कीटोन से अपन किस प्रकार से सिंथेसिस कर सकते हैं इसकी, ठीक है। या फिर क्या करेंगे, अल्फा एमिनो बीटा कीटो एस्टर की बीटा डाई कीटोन के साथ अभिक्रिया करवा देंगे। क्लियर क्या। तो देखो इसके लिए पहले तो क्या होता है, अल्फा एमिनो बीटा कीटो एस्टर को बनाते हैं। पहले तो वो किस तरीके से बनाते हैं वो वाली चीज़ है कि अपन अल्फा एमिनो बीटा कीटो एस्टर किस तरीके से बनाएंगे। तो इसके लिए देखो क्या किया जाता है, बीटा कीटो एस्टर, है ना, बीटा कीटो एस्टर की क्या होती है, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करवाई जाती है ना, जिससे क्या होता है, ऑक्सिम डेरिवेटिव बनता है। फिर उस ऑक्सिम डेरिवेटिव की रिडक्शन करवाया जाता है, जिससे अल्फा एमिनो बीटा कीटो एस्टर बनता है, ठीक है। और ये जो रिएक्शन है ये क्या कहलाती है, नोर सिंथेसिस कहलाती है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। ये क्या कहलाती है, नोर सिंथेसिस, क्या कहलाती है, नोर सिंथेसिस, ठीक है। देखो इधर मैंने क्या कहा आप लोगों को, इसके लिए सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, बीटा कीटो एस्टर से अल्फा एमिनो बीटा कीटो एस्टर बनाएंगे, ठीक है। उसके लिए हाइड्रोक्सिल एमिन के साथ इसकी अभिक्रिया होगी, ठीक है, और फिर हाइड्रोक्सिल एमिन से अल्फा एमिनो बीटा कीटो एस्टर बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसमें क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ अल्फा एमिनो बीटा कीटो एस्टर फ्रॉम बीटा कीटो एस्टर, ठीक है। क्लियर। देखो इसके लिए क्या होता है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे नॉर्मली कि CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O KT, ये क्या है, बीटा कीटो एस्टर की रिएक्शन किससे करवाएंगे, हाइड्रोक्सिल एमीन से, ठीक है। ये करवाया तो देखो ये H2 बाहर, ठीक, H2 बाहर गया तो देखो ये बना CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड NOH, C डबल बॉन्ड O ET। क्लियर क्या, ठीक है। बताओ ये ऑक्सिम बन गया ना, ऑक्सिम, ठीक है। अब देखो इस ऑक्सिम जो बना है, ठीक है, ये जो ऑक्सिम एडक्ट बना है इसकी रिएक्शन अपन किससे, इसका क्या करवाते हैं अपन, रिडक्शन करवाते हैं। क्लियर क्या ये वाली बात, ठीक है। देखो रिडक्शन करवाएंगे CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड NOH और C डबल बॉन्ड O ET। क्लियर क्या, इसका रिडक्शन किससे करवाए, Zn एसिटिक एसिड से, ठीक। अब Zn एसिटिक एसिड से रिडक्शन कराएंगे तो देखो क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH NH2 COO ET। क्लियर क्या ये वाली बात है, ठीक है। ये क्या बन गया, अल्फा एमिनो, देखो अल्फा बीटा, नाम क्या हो जाएगा इसका, अल्फा एमिनो बीटा कीटो एस्टर, ठीक है क्या बात, क्लियर कर सकते हो ना ऐसे। तो ये वाली चीज़ है, ठीक। अब देखो इसमें क्या करवाया जाता है, अल्फा एमिनो बीटा कीटो एस्टर की अभिक्रिया अब किससे करवाई जाएगी, बीटा कीटो एस्टर के साथ करवाई जाती है, ठीक है। ये आपस में संघनित होते हैं और संघनित होकर क्या करते हैं, पायरोल की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब देखो आगे की जो इसकी रिएक्शन है नोर सिंथेसिस की,
रिएक्शन ऑफ अल्फा एमिनो बीटा कीटो एस्टर विथ बीटा कीटो एस्टर, है ना। देखो पहले तो अल्फा एमिनो बीटा कीटो एस्टर बना लेते हैं। डबल बॉन्ड CH, इसको ऐसे लिख देती हूँ, है ना, NH2, और इसको देखो डबल बॉन्ड OET। ये क्या है? अल्फा एमिनो बीटा कीटो एस्टर, है ना। इसके बाद में देखो क्या है अपना बीटा कीटो एस्टर लेना है, ठीक है। अल्फा अल्फा बीटा बीटा कीटो एस्टर, है ना। तो CH2, ये लिखो C डबल बॉन्ड OET, ठीक है। देखो क्या लिखा, बीटा कीटो एस्टर लिखा, ठीक है। अब अगर मैं इसको रीअरेंज करके लिखूँ, ठीक है, सुनना। देखो अगर मैं इसको रीअरेंज करके लिखूँ बीटा कीटो एस्टर को, देखो इस तरीके से मैं ये लिख दूँ C डबल बॉन्ड OET, है ना, और यहाँ पे लिख दूँ मैं C डबल बॉन्ड O और ये CH3, ठीक है। क्या ये ले लिया ना, देखो ये चीज़ ली। अब देखो ये क्या होंगे, कंडेंस हो जाएंगे, आपस में संघनित हो जाएंगे, समझ रहे हो मेरी बात है। और संघनित होकर क्या करेंगे, पायरोल डेरिवेटिव की फॉर्मेशन करेंगे। कैसे? देखो यहाँ पे ये NH2, ठीक, यहाँ पे ये H2, ठीक है। देखो सबसे पहले तो ये ठीक है, यहाँ से एक H2 गया, ठीक, यहाँ से एक H2 गया, और उसके बाद में देखो ये H2। एक बात देखो इधर, मुझे एक बात बताओ, ये इसकी कीटोनिक फॉर्म है ना, है ना, ये दोनों की कीटोनिक फॉर्म है ना। ये क्या है, बीटा कीटो एस्टर, है ना। ये क्या है, इसकी कीटोनिक फॉर्म है। क्लियर क्या? तो कीटोनिक फॉर्म को मैं पहले इनोलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं दोनों की। देखना इसकी इनोलिक फॉर्म बना रही हूँ इधर, इस H से। देखो ये वाला H, इसका ये वाला H लूँ, इसका H, ये वाला H ले रही हूँ। देखो ये इधर है ना, इसका ये इधर और ये इधर। देखो इधर ऐसे लिख लूँ, इसके नीचे ये लिखोगे आप लोग CH3 COH डबल बॉन्ड NH2 C डबल बॉन्ड OET, है ना। ये है एक तो देखो ये क्या है, इनोल फॉर्म ऑफ अल्फा एमिनो बीटा कीटो एस्टर, है ना। इधर देखो इसकी बात करूँ तो ये HCOOET डबल बॉन्ड COH हो गया ना ये, और ये CH3। देखो ये H2 बाहर, एक ये H2 बाहर। क्लियर क्या बात? आगे देखना,
ये क्या है, इनोल फॉर्म ऑफ बीटा कीटो एस्टर। ये CH3 समझ में आई क्या? फाइनली ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अब देखो आप लोगों को पायरोल तो है ना, ये पायरोल का डेरिवेटिव है ये, क्लियर क्या? तो पायरोल के डेरिवेटिव में आप लोग क्या करोगे कि इसका IUPAC नाम लिखोगे, है ना। HW क्या आ जाएगा, इसका IUPAC नेम। ठीक है, आप लोगों को IUPAC नेम इसका खुद लिखना है। ठीक है, एग्जाम्पल भी हो जाएगा और आप लोगों को थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। कल जो मैंने आप लोगों को सिखाया था उस तरीके से आप लोगों को इसको लिखना है। क्लियर ये चीज़? ठीक है, देखो अब क्या है, जैसे मतलब ये पायरोल नोर सिंथेसिस थी, ये हो गई। जो नेम रिएक्शन है इसमें, मतलब जो सिंथेसिस है पायरोल की, जो भी जितने भी नाम से हैं, ठीक है, उन सब की बहुत अच्छी तरीके से मैकेनिज्म सबको आनी चाहिए, है ना। और देखो रटना तो है ही नहीं, सीखना है। अगर सीख जाओगे तो हर एग्जाम्पल के साथ आप अप्लाई कर सकते हो, उसकी मैकेनिज्म आप लोग खुद लिख सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज़ जो नोर सिंथेसिस में आप लोग बीटा कीटो एस्टर लेते हैं अपन, उसकी जगह आप एसिटो एसिटिक एस्टर भी ले सकते हो। ठीक है, वही काम करेगा। मतलब रिएजेंट अगर चेंज कर दे तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैकेनिज्म लिखना नहीं आ रही है, आप मैकेनिज्म लिखना सीखो, उसके बाद में चाहो तो रिएजेंट चेंज करें, चाहो तो रिएक्टेंट चेंज करें, अपने आप लोगों को स्टेप वाइज स्टेप याद आता जाएगा जो आप लोगों को लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो जो सिंथेटिक एप्लीकेशन है पायरोल की, वो है हेंस संश्लेषण, हेंस सिंथेसिस है। ठीक है, देखो हेंस सिंथेसिस, ठीक है, हेंस संश्लेषण। ठीक है, पहली चीज़ तो ये देखो, इनकी स्पेलिंग पे मत जाना। स्पेलिंग से मत जाने का मतलब क्या है, देखो ये नेम रिएक्शन है, कोई खुद का नाम में स्पेलिंग कैसे भी लिख सकता है, वो एक अलग चीज़ होती है। ठीक है, उस पर नहीं करना। अब देखो इसके लिए क्या होता है कि बीटा क्लोरोकीटोन की, है ना, बीटा क्लोरोकीटोन की बीटा कीटो एस्टर, जिसे अपन क्या कहते हैं, एथिल एसिटो एसीटेट कहते हैं। ठीक है, दोनों की क्या होती है, कीटोनिक अवस्था में रिएक्शन करवाई जाती है, और कीटोनिक अवस्था में ये रिएक्शन करके, है ना, कीटोनिक अवस्था दोनों कीटो फॉर्म लेते हैं, दोनों ही क्या होते हैं, इनोलिक फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं ना। रिएक्शन करके क्या करते हैं, अमोनिया के साथ अभिक्रिया करके पायरोल की सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं अपन कि बीटा कीटो एस्टर और अल्फा क्लोरोकीटोन, अमोनिया या 1 डिग्री एमिन, कुछ भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे लिखूँ बीटा कीटो एस्टर तथा अल्फा क्लोरो, है ना, अल्फा क्लोरो कीटोन, अल्फा क्लोरो कीटोन। अमोनिया के साथ कंडेंसेशन अभिक्रिया द्वारा अमोनिया, क्या लिखूँ, अमोनिया के साथ ऐसे लिख दूँ यहाँ पे, या 1 डिग्री एमीन के साथ अभिक्रिया द्वारा पायरोल डेरिवेटिव का निर्माण करते हैं। ठीक है,
देखो इसके लिए अब इधर देखो, ये क्या है, CH3 CHCl, C डबल बॉन्ड O CH3 है ना, क्या है ये CH3 अल्फा क्लोरो कीटोन, देख लो अल्फा पोजीशन पर है ना। दूसरा देखो, पहले इसकी मैं वो लिख देती हूँ इनोलिक फॉर्म, ये क्या है इसकी कीटो फॉर्म, ठीक है। अब देखो इसकी इनोलिक फॉर्म देखना, ये ऐसे और ये ऐसे, ये ऐसे, ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OHCl और ये CH3, ठीक है। ये क्या है, इसकी इनोल फॉर्म है, किसकी इनोल फॉर्म ऑफ अल्फा क्लोरो कीटोन। बात समझ में है क्या आप लोगों को इतनी, ठीक। नेक्स्ट देखो, एसिटोएस्टिक एस्टर लेना है ना अपने को, ठीक है, बीटा कीटो एस्टर, ठीक है। देखो बीटा कीटो एस्टर CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 C डबल बॉन्ड O और ये CH3, देखो ये वाला H, ये इधर, ये क्या है बीटा कीटो एस्टर, ठीक है। ये इसको क्या बोलते हैं, इथाइल एसिटो एसीटेट, क्या बोलते हैं इसको, इथाइल एसिटो एसीटेट, ठीक है। इथाइल एसिटो एसीटेट है ना, बताओ ये इधर, ठीक, ये कीटो फॉर्म, क्लियर। इधर देखो, ये इधर मैं लिखूँ इसको CH डबल बॉन्ड, देखो OH CH3 C डबल बॉन्ड OET, क्लियर। ये क्या है इसकी इनोल फॉर्म ऑफ अल्फा बीटा कीटो एस्टर, ठीक है। अब देखो दोनों को कंडेंस करूं, CH3 C Cl डबल बॉन्ड OH और ये CH3, ठीक है, प्लस देखना HC डबल बॉन्ड OET डबल बॉन्ड OH है ना, OH और ये CH3, और किससे करवाना है, अमोनिया से, क्या है अमोनिया, क्लियर। अमोनिया से रिएक्शन करवानी है इसके, देखो एक H2 ये, एक H2 ये, आई क्या बात समझ में। यहाँ से ये HCl बाहर, देखो क्या क्या बाहर गया, HCl और 2 मॉलिक्यूल H2O के, CH3 C डबल बॉन्ड OET, NH, ये CH3, ये भी क्या हो गया HW। HW में आप लोग क्या लिखोगे, इसका IUPAC नेम लिखोगे, क्लियर। क्या ये वाली बात समझ में है आप लोगों को, ठीक है। ये क्या है, हैंस सिंथेसिस है, ठीक है, क्लियर। अब देखो, अगर मैं इसकी जगह है ना, अमोनिया की जगह
1 डिग्री अमीन ले लूँ तो बताओ तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। मैंने क्या कहा, अगर मैं 1 डिग्री अमीन की अमोनिया की जगह 1 डिग्री अमीन ले लूँ तो वो भी तो एसिड से होगी, ठीक है। देखना ज़रा, देखो देखो मैंने लिया CH3 CCl CH है ना, HCl, डबल बॉन्ड O और ये CH3, ठीक है। तो इसकी देखो इनोलिक फॉर्म वैसे ही अभी जो करी थी, ये इधर ऐसे, ये ऐसे, CH3 CCl डबल बॉन्ड, ठीक है। देखो डबल बॉन्ड COH और ये CH3, ये क्या है, इनोल फॉर्म ऑफ अल्फा क्लोरो कीटोन है ना। ये क्या है, कीटो फॉर्म ऑफ अल्फा क्लोरो कीटोन। समझ में है क्या मेरी बात है, अल्फा क्लोरो कीटोन, क्लियर, ठीक है। अब देखो आप लोग है ना, जैसे यहाँ पे पहले भी मैंने CH3 लिया था ना, आप चाहो तो इसको CH2 भी लिख सकते हो, है ना, ऐसा कोई इशू नहीं है। आप यहाँ पे एक हाइड्रोजन बस फ्री होनी चाहिए, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर क्या। अब देखो नेक्स्ट क्या लेना था, बीटा कीटो एस्टर। देखो बीटा कीटो एस्टर लिया, ये H, ये H, C डबल बॉन्ड O E T, ठीक है, C डबल बॉन्ड O और ये CH3। देखो ये इधर, ये इधर, ये क्या है, कीटो फॉर्म ऑफ, ये क्या है, कीटो फॉर्म ऑफ बीटा कीटो एस्टर, ठीक है। या इसका नाम क्या बोलेंगे अपन, इथाइल एसीटो एस्टर, ठीक है। ये इसका नाम क्या बोलेंगे अपन, इथाइल एसीटो एस्टर, ठीक है। देखो ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक, इसको लिख दूँ, ये H इधर आ जा, ये COOET इधर आ जा, ठीक है। ये डबल बॉन्ड COH इधर आएगा और ये CH3, ये क्या है, इनोलिक फॉर्म ऑफ बीटा कीटो एस्टर। समझ में मेरी बात, ठीक है। इतना तो पहले भी सेम था, बस H और उसका अंतर था। ये Cl लिखा, डबल बॉन्ड COH लिखा, बॉन्ड CH3 लिखा, ठीक है, प्लस ये यहाँ पे लिखा मैंने H, C डबल बॉन्ड O ET हो गया, डबल बॉन्ड OH और ये CH3 हो गया, ठीक है।